आई लव मोहम्मद तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला मेरे पर भी एफ.आई.आर कर दो। मोहम्मद जितने देखो मोहम्मद जो आए थे दुनिया में वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल लिल आलमीन पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। और अभी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने पूरी इंक्वायरी किया, 100 बड़े बड़े ऐसे जो धर्म नेता है उनके बारे में रिसर्च किया, तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर रसूलुल्लाह का नाम आया। सबसे ज़्यादा चाहने वाले और अच्छाई लाने वाले इस देश में रसूलुल्लाह हैं। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे, कितना एफ.आई.आर करना हो करो, लेकिन आई लव मोहम्मद इस देश का पूरा मुसलमान और मैक्सिमम हिंदू भाई जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। ईद मिलादुन्नबी के दिन कानपुर में एक बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगाया गया जिस पे लिखा गया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस पर चौकी इंचार्ज की तरफ से एक एफ.आई.आर लिख दी गई दर्जनों मुसलमानों के खिलाफ, जबकि ये एफ.आई.आर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। संविधान इस बात की इजाज़त देता है हर शख्स को कि वो अपने मजहब, अपने मसलक, अपने अकीदे के मुताबिक काम करे, अमल करे। और ईद मिलादुन्नबी का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। उस दिन सरकारी छुट्टी भी रहती है। और ऐसे दिन और ऐसे पैगंबर से मोहब्बत और अकीदत रखने के नाम पर जो है वो पुलिस एफ.आई.आर लिख देती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से एक एफ.आई.आर नहीं, 1000 एफ.आई.आर नहीं, 1,00,000 एफ.आई.आर हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर एफ.आई.आर लिख दी जाएं, मुसलमान कबूल करने के लिए तैयार है। इनसे ऐसी एफ.आई.आरों से हमें सवाब मिलेगा, हमें गुनाह नहीं होगा, कि इसलिए कि हम पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और उन पर जानिसारी करते हैं। हमें हर चीज़ ना मंजूर मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें कबूल। कानपुर की पुलिस एक नहीं 1,00,000 एफ.आई.आर लिखे, मुसलमान उन तमाम एफ.आई.आरों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। हम कोई विरोध नहीं करेंगे। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कानपुर में एक छोटा सा मसला था जिसके ऊपर आई लव मोहम्मद एक होर्डिंग लगाया गया था। तो जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने केस बुक किया है ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने इस बुनियाद पर केस बुक किया कि उन्होंने आई लव मोहम्मद के होर्डिंग लगाए थे। तो ये निंदनीय है, न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। और उनके ताल्लुक से अगर कोई इस तरीके से तासुब रखते हुए, इस तरीके से बुग़्ज़ रखते हुए बच्चों पर केस बुक करता है, ये केस का हमें कोई अफसोस नहीं है। हम अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी जान, अपना माल, अपने बच्चे, अपने माँ बाप सब कुछ कुर्बान करने को दुनिया का हर मुसलमान तैयार रहता है। इस केस की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि जिस तासुब के साथ ये गवर्नमेंट ने केस बुक किया, इससे इनकी ज़हनियत का मुजाहरा होता है कि हमारे देश की एक रियासत का मुख्यमंत्री या एक रियासत का एक सिस्टम किस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखता है। ये बड़े शर्मनाक और निंदनीय है। देश की गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि देश में कानून की बालादस्ती हो, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन पर चले, किसी के तासुब पर ना चले। ये हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। अगर वक्त पर गवर्नमेंट ना जागी तो हमने हमारे पड़ोसी ममालिक को देखा है, हमने फिलहाल नेपाल को देखा, श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा। वहां की गवर्नमेंट भी पूरी मस्ती में थी, मस्ती में चूर थी, लेकिन वहां की अवाम ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंका। अगर हमारी गवर्नमेंट ने भी वक्त रहते कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया या कानून के ऊपर ना चली तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से सबक लेने की जरूरत है। तो हमारा इंतबा है हमारी गवर्नमेंट को कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के बारे में लबकुशाई या तासुब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।